भाजपा के विधायक प्रेम सागर पटेल और जयमंगल कनौजिया जिस प्रकार से बहस करते हैं, आप उसमें बीच बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसी बात हुई कि वो दोनों लोग आपस में भिड़ गए? इसी बात को लेके उन्होंने आपस में बात हो रही है तब तक भड़क गए जयमंगल कनौजिया जी, पता नहीं किस लिए भड़क गए। भड़क गए तो मुझे भी खड़ा हो अक्सर उनके विधायक और अक्सर उनके सांसद कई बार आपस में जूता भी चल चुका है। आपने पता चला होगा कि विधायक भाजपा का, विधायक सांसद भाजपा का आपस में जूता भी चला है। इसी बात पे तो लड़ाई हुई। हमने कहा इस बार ये मनमाना नहीं चलेगा। तो जयमंगल कनौजिया ने कहा नहीं मनमाना चलेगा, उससे प्रेम सागर से भी नहीं चलेगा मनमाना, तो धरपकड़ होनी है, मनमाना नहीं। इस शनिवार को जिला पंचायत की बैठक में महाराजगंज में दो भाजपा विधायकों के बीच में बहस का एक मामला सामने आया, जिसके बाद वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस बैठक में कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी भी मौजूद होते हैं और बीच बचाव करने का एक माध्यम बनते हैं, बीच बचाव करते हैं। कई सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि विवाद किस लिए हुआ। सीधे विधायक जी से समझेंगे कि आखिर विवाद किस लिए हुआ। आप बैठक में मौजूद थे, किस बात को लेकर दो भाजपा विधायकों में बहस हो गई? धन्यवाद भाई वैभव जी, आप आए और यहाँ तक। चूँकि प्रकरण जिला पंचायत का मीटिंग का था और जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक एजेंडा जारी किया था। जिस एजेंडे की कॉपी मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उस एजेंडे में क्या लिखा था। एजेंडे की पहली लाइन में लिखा था कि पदेन सदस्य या निर्वाचित सदस्य का कोई कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लेगा, बैठक में नहीं बैठेगा। ये हमने नहीं कहा, ये अध्यक्ष जी ने कहा। तो हम लोग शुरुआत होते ही उनको इस चीज़ का याद दिलाया कि माननीय अध्यक्ष जी आपकी सदन है और इस सदन में आपने ये एजेंडा भेजा और आप अपने एजेंडे का पालन कराइए। तमाम ऐसे लोग हैं जो जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, इनको आप बाहर करिए, तब सुचारू रूप से व्यवस्था करने के बाद सदन चालू हो। ऐसे भी जनप्रतिनिधि बैठे थे, प्रतिनिधि बन के बैठे थे, जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि बैठे थे, जो अपने आप को हमेशा से उसमें ज़बरदस्ती बैठने की आदत जिनकी पड़ी हुई थी। मुख्य रूप से जो बात सामने आई, आपकी भी बहस होती है, वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी के प्रतिनिधि एक बैठे थे, उनको लेकर भी बहस होती है, वो भी मामला सामने आया है। हाँ, हाँ, वो चूँकि वो बैठे थे, बहुत से लोग तो उठ के चले गए, जिनको समझ में आया कि ये मामला गर्म होगा, बहुत से लोग चले गए, लेकिन उनके अंदर ये दिमाग में बना हुआ था कि हम वित्त राज्य मंत्री के प्रतिनिधि हैं, तो हम बैठेंगे। बैठे हुए थे, बारी-बारी से लोगों का परिचय होता चला आ रहा था। हम लोगों ने कहा, "भई, बहुत से लोग ऐसे हैं अधिकारी जिनको हम नहीं जानते हैं, तो आप लोग अपना चेहरा बताइए तो हम कौन हैं?" सारा परिचय के बाद जब परिचय की बारी उनकी आई अंतिम में, तो वो नहीं खड़े हुए। फिर मैंने पूछा उनसे, "तुम कौन?" हुँ। तो उन्होंने कहा, "मुझे जिला जानता है।" तो मैंने कहा, "मैं नहीं जानता हूँ।" "और किस हैसियत से बैठे माननीय अध्यक्ष जी बताइए कि क्या ये प्रतिनिधि के प्रतिनिधि यहाँ बैठ सकते हैं? तो अगली बार पंचायत में हम लोग भी नहीं आएँगे हुँ। मीटिंग में, हम भी प्रतिनिधि भेज देंगे अपना।" भाजपा के विधायक प्रेम सागर पटेल और जयमंगल कनौजिया जिस प्रकार से बहस करते हैं, आप उसमें बीच बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसी बात हुई कि वो दोनों लोग आपस में भिड़ गए? फिर उन बातों को लेके आगे जब प्रेम सागर जी भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुझे संविधान का और बाबा साहब के संविधान में जो वर्णित है, जो मैंने पढ़ा है, वो ये है कि किसी प्रतिनिधि का प्रतिनिधि बैठक में नहीं बैठ सकता है और हुँ। उस समय बैठ सकता है जब लोकसभा या विधानसभा चल रही हो, तो आदमी अपना व्यस्त हो विधानसभाओं में और ऐसी परिस्थितियों में अगर कहीं बैठक बुलाई जाती है, तो उस बैठक में उनका प्रतिनिधि शामिल हो सकता है। लेकिन आज तो ना लोकसभा चल रही है, ना विधानसभा चल रही है, तो सब विधायक जब मौजूद हैं, तो भाई मिश्रा जी हो सकता है आप प्रतिनिधि हो, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप प्रतिनिधि सांसद जी के हो नहीं। सांसद जी के प्रतिनिधि तो ध्रुवनारायण श्रीवास्तव हैं। इन्हीं बात को लेके उन्होंने आपस में बात हो रही है, तब तक भड़क गए जयमंगल कनौजिया जी, पता नहीं किस लिए भड़क गए। भड़क गए तो मुझे भी खड़ा होके बीच में आके उन लोगों को शांत कराना पड़ा बस। बीजेपी जहाँ एक तरफ शिष्टाचार की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, वहाँ ये मामला सामने आने के बाद चूँकि आप लोग विपक्षी हैं, तो विपक्षियों को भी एक मौका मिल गया है उनके ऊपर निशाना साधने का। अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है कि बीजेपी के विधायक ही आपस में भिड़ गए। अनुशासन, शिष्टाचार की जो वो बात करते हैं बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी, कहीं न कहीं उसपे भी एक सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं इस मामले के बाद। ये देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। वो कहती है कि हम अनुशासन को पाठ पढ़ाते हैं, अनुशासन करते हैं। अक्सर उनके विधायक और अक्सर उनके सांसद कई बार आपस में जूता भी चल चुका है। आपने पता चला होगा जी। कि विधायक भाजपा का, विधायक सांसद भाजपा का आपस में जूता भी चलाए थे। यहीं बगल की घटना थी संत कबीरनगर की। तो ये तो महाराजगंज है, यहाँ भी जूता चल सकता था। वो तो मैंने कहा कि अब उसकी सीमा हो जा रही है, तो मामला शांत हुआ। और ये तो भाजपा का एक कहना है। देखिए, सच्चाई के लिए जब भी कोई बोलेगा, अगर व्यक्ति सच्चा होगा तो तमाम लोग उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में तो ये स्थिति पैदा हो ही जाती है।
बैठक में पैसे को लेकर भी चीजें सामने आ रही है कि 60 करोड़ का बजट होता है, जिसके बाद वार्डों में जिस प्रकार से काम दिए जा रहे हैं, उसके बाद पूरा पैसा नहीं खर्च हो रहा है। उसमें सामने आता है कि वीरेंद्र चौधरी और ऋषि त्रिपाठी 2 ऐसे विधायक होते हैं जो सवाल उठाते हैं कि 60 करोड़ का काम आया है, लेकिन जिस हिसाब से बजट दिया गया है, उसको खर्च करने के बाद भी लगभग 20 करोड़ रुपए बच जा रहे हैं। तो क्या इस काम में भी गड़बड़-झाला दिखाई दे रहा है क्या? एकदम सच ये है कि आप पता करिए पूरी जिला पंचायत में 30 वर्षों से 1995 से जिला पंचायत बनी, 2024 आए, 30 वर्षों से गड़बड़-झाला चल रहा है। जो अध्यक्ष बन जाता है, एक व्यक्ति जो सुपर पावर है, अध्यक्ष तो कोई है, नाम का अध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष बनता है इससे मतलब नहीं है। एक सुपर पावर जो बैठा है, वो वहाँ से बँटवारा करता है। बँटवारा भी ऐसा करता है जो 50,000 का प्रतिनिधि जीत के जाता है, उसे 12 लाख से 15 लाख के बीच में देके उसको खत्म कर दिया जाता है। और बाकी जो बजट बचता है, वो अपने चुनिंदा ठेकेदारों से, जो उनके गिने-चुने लोग हैं, उनसे काम कराया जाता है। तो ये मनमानी चलती आ रही थी। इसी बात को तो लड़ाई हुई, हमने कहा इस बार ये मनमाना नहीं चलेगा। तो जब मंगल कौंडिन्य ने कहा नहीं मनमाना चलेगा, उससे प्रेम सागर से भी उन्होंने कहा नहीं चलेगा मनमाना, तो धरपकड़ होनी ही होनी है, मनमाना नहीं चलने पाएगा ना जिला पंचायत में। आप बताइए अगर 15-15 लाख रुपए जोड़ लिया जाए, तो 47 जिला पंचायत सदस्य हैं, कुल साढ़े 6-7 करोड़ होता है और सालाना बजट में कर्मचारियों की तनख्वाह निकालने के बाद जो पैसा बचता है आखिर कहाँ जाता है? वो सुपर पावर, उनके लोग, उसका भ्रष्टाचार, लूट का अड्डा बना दिया जिला पंचायत को। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा में जिस प्रकार से भाजपा के 2 विधायकों में ये मामला सामने आया, क्या ये मामला आगे शांत होगा कि उठा-पटक की स्थिति अंदर जारी है? क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में बैठते हैं, बीजेपी के भी विधायकों के बीच आप बैठते हैं, चीज़ों को समझते होंगे। तो कैसी स्थिति देख रहे हैं आगे? देखिए अगर यहाँ पे इस तरह का जो मनमानापन चल रहा है, जिला पंचायत में जो अब तक होता आया है, पिछले विगत वर्षों से होता आया है, इसमें अगर सुपर पावर ने सुधार नहीं किया, तो आने वाले समय में इससे बुरी स्थिति जिला पंचायत की होगी। सुपर पावर मतलब कौन? समझ रहे होंगे जिले का सुपर पावर कौन है? पब्लिक नहीं समझ पाती है सर, थोड़ा-सा स्पष्ट सुपर करें। पावर मतलब यहाँ के वर्तमान मंत्री पंकज चौधरी जो सुपर पावर की तरह हर अध्यक्ष को इस्तेमाल करते हैं। हुँ। अध्यक्ष तो एक व्यक्ति है जो पता नहीं वो तनख्वाह पाता है कि मुफ्त में काम करता है, उसका कुछ है नहीं। सब कुछ सुपर पावर के हाथ में है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के फरंदा से विधायक वीरेंद्र चौधरी। कल जिस प्रकार से भाजपा के 2 विधायकों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विधायक प्रेम सागर पटेल, जयमंगल कन्नौजिया आपस में बहस करते हुए दिखाई दिए। जिला पंचायत की बैठक थी, उस बैठक के दौरान ये सारा मामला सामने आया। उसके बाद वीरेंद्र चौधरी बीच बचाव करने वालों में से एक थे।